मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय अ हंगेरियन इंजीनियर नेम कैरोली एरिकी इन द ईयर 1919। और हम इस शब्द को अगर देखें बायोटेक्नोलॉजी को, तो इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स अ टेक्निक और अ प्रोसेस और अ मेथडोलॉजी। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बी इट वाया माइक्रोबियल, प्लांट और एनिमल सेल्स और देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक डेफिनेशन है एक कंट्री की। कनाडा में इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है और अलग अलग कंट्रीज में इसकी अलग अलग डेफिनेशंस है। इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। और इसको जनरली हम अगर इसको सरल भाषा में कहें तो किसी भी लिविंग फॉर्म का कंप्लीट या उसके पार्ट का या उसके डीएनए के किसी सेगमेंट का या कंप्लीट डीएनए का हम अगर यूटिलाइजेशन करें कुछ जिससे कि मैनकाइंड का भला हो सके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज जीनस फेस्ड। ये वर्ड जीनस फेस्ड एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैंने इसको ऐड किया है। जेनस बेसिकली हमारे ग्रीक गॉड हैं और ऐसे ग्रीक गॉड हैं जिनके दो साइड्स हैं, दो फेस्ड हैं, वन अ पॉजिटिव वन एंड द अदर इज अ नेगेटिव वन। और आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का जो इस साल का जो पहला महीना होता है जनवरी, वो इन्हीं के ऊपर रखा गया है, ग्रीक गॉड जाइनस के ऊपर रखा गया है हमारा जनवरी। तो क्योंकि हम जब इनकी जो एनालॉजी ड्रॉ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, तो वी आर फाइंडिंग अ वेरी नाइस सिमिलैरिटी। क्या इनका सिमिलैरिटी है कि बायोटेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो अभी हिडन हैं एंड वी कैन से कि हो सकता है कि कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हों। और इसीलिए हमने इसको यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हाईलाइट करने का मेरा ये मन हुआ। आप देखो जैसे कि इनका पॉजिटिव साइड क्या है कि जो सिंपल एक टेक्निक है, हम एक डीएनए फ्रैगमेंट को लेते हैं, दूसरे डीएनए में उसको इंसर्ट करते हैं और उससे हम अपने बेटरमेंट के लिए बेटर जीन और बेटर जीनोम तैयार करते हैं एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। उससे हम कई चीज़ें बचा लेते हैं। जैसे हम अभी इसका एग्जांपल दें, बीटी ब्रिंजल का जो एक फोटोग्राफ नीचे दिख रहा है, हमने जब ऐसा किया तो हमारा अच्छा बेटर क्वालिटी का ब्रिंजल तैयार हो गया। और ब्रिंजल में हमें क्या क्या मिल रहा है, ब्रिंजल प्रीवियसली वॉज अटैक्ड बाय मैनी borers, vegetable borers, fruit borers जो होते हैं, they are caterpillars which enters the vegetable and destroys it. तो ये जो है because of BT brinjal, BT name came from Bacillus thuringiensis, जो एक बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया, और उसके अंदर एक क्राइजीन होता है, क्राई 1AC उसका टॉक्सिन होता है। वो टॉक्सिन is highly toxic to these pests, particularly जो borers हैं, and they can't enter, they die when they come in contact with that toxin. तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमने इसमें डाली हुई है जिससे कि we are protecting our crops. Moreover, we are not using pesticides also. तो पेस्टिसाइड्स ना होने की वजह से हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत रहम कर रहे हैं। और ये सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं, हमारा जो हेल्थ हैजर्ड्स से जुड़ी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं वही मिनिमाइज हो रही, वी आर नॉट यूजिंग पेस्टिसाइड्स। तो दीज आर द पॉजिटिव साइड। फ्लिप साइड देखें, जहाँ पे देखो इतना ये जो एक एजिटेशन देख रहे होंगे इस फोटोग्राफ में कि इसको रोका जाए बीटी ब्रिंजल को, बिकॉज इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है स्टिल दे आर अननोन, स्टिल वी डोंट नो व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज। बिकॉज एक जो ये जो टॉक्सिन है क्राई 1AC प्रोटीन से बना हुआ, जिससे ये इंसेक्ट्स मर जा रहे हैं, तो इट कैन हैव बैड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ आल्सो। तो इसको देखते हुए फिर ये तो है ही है कि नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस पे एक डिबेट छिड़ी हुई है। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ यही नहीं है, देयर आर मेनी अदर न्यू टेक्नोलॉजीज which are still not tested and they could have any or more or many consequences.
तो दिस इज द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट विच आई रियली वांट टू डिस्कस। इनकी ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर अगर बात करें तो उस ज़माने में अगर हम इसको 2000-4000 साल पहले देखें, उस ज़माने में भी जो ह्यूमन बींग्स थे दे वर टेकिंग फूड विच वेर द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोब्स, and the microbes were used in one form or the other, like wine, bread, yogurt. These were some of the products which were in consumption during that time, and microbes were involved in it. उसके बाद ये टाइमलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन जो बनाई है मैंने, आप इस पर ध्यान दें तो ये सब इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है। लाइक द फर्स्ट वैक्सीनेशन इन द ईयर 1797 बाय एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीन का पहला एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। 1953 वाटसन क्रिक के लिए बड़ा मेमोरेबल है, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस पूरे, देखा जाए तो सेंचुरी की ही इनफैक्ट, जब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया था। लेटर ऑन डीएनए को फिर हमने इन विट्रो कंडीशंस में टेस्ट ट्यूब में भी बनाया, फर्स्ट बाय आर्थर कॉर्नबर्ग, फॉलोड बाय द फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ जीन and the discovery of restriction enzyme that can cut and splice genetic material very specifically in the year 1971. 2 years later, in 73, Stanley Cohen and Herbert Boyer, they first introduced genetic engineering technique using cut and paste technique of DNA using a restriction enzyme. तो बेसिकली ये जो कट एंड पेस्ट टेक्निक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही हम लोग यूज करते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर रहे होते हैं, और वहीं से पूरी डिस्कवरी हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जो इसका मेन एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। मच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन दिस डिस्कवरी वेयर द जीन इज कट एंड पेस्टेड, followed by 10 years later, 83, Gary Mullis gave PCR technique, polymerase chain reaction. ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, सब सेपरेट अलग में इनके आपको लेक्चर्स रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये, और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, हाउ टेक्निक पूरी कैसे है। तो इट इटसेल्फ नीड्स अ कंप्लीट lecture on PCR. So PCR came into existence in this year, and Gary Mullis was the main name behind this discovery. In the year 1984, next single एक साल बाद ही DNA fingerprinting technique was discovered by Alec Jeffrey. ऐसे ही देखा जाए तो पहला एक जीन भी या फर्स्ट एनिमल क्लोनिंग भी संभव हो पाई इन द ईयर 1997, बर्थ ऑफ डॉली। तो ये कुछ मेजर हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं विच नीड्स स्पेशल मेंशन, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ब्रिंगिंग देम हियर। स्कोप पे हम आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, इसमें कौन कौन से टूल्स इन्वॉल्व हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स लिखे हैं यहाँ पे, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंजीनियरिंग, टिश्यू इंजीनियरिंग, डीएनए चिप टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, सेल एंड टिश्यूज कल्चर टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे और टूल्स हैं विच आर यूज्ड इन मेजर फील्ड्स एंड ब्रांचेस। 3 जो ब्रांचेस पे हमने डाले हुए ऊपर, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चरल, मेडिकल, ये सबसे ज्यादा है जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर तो इसमें अगर हम बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, एनहांसमेंट ऑफ फूड क्वालिटी, एनहांसमेंट ऑफ फूड क्वांटिटी, एनिमल हेल्थ, ये सारे इश्यूज हैं जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये सेपरेट, ये हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, थेराप्यूटिक्स, diagnostics, these are some of the important areas which will be discussed. Likewise, environment में भी, जो environment biotechnology, environmental biotechnology, इसमें भी बहुत important कुछ aspects हैं which
which those aspects need special mention like bioremediation, pollution prevention, environmental monitoring and all. तो इन सारे ब्रांचेस जो स्कोप है, फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और इनको हम बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ये कई फॉर्म्स में हम इनको ग्रुप कर सकते हैं. वी कैन क्लासीफाई देम इन डिफरेंट फॉर्म्स. और इसका एक फॉर्म जो है वो मैं आपको सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ यहाँ पे. इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. ये कलर के बिहाफ पे हमने किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया है, किस तरह ब्रांचेस को किस तरह से. तो कैफरेस्की इन द ईयर 2012 he gave this concept. He identified biotechnology from different colors even. फील्ड्स में गए, उसमें उस कलर्स को डिनोट किया. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें ब्लू कलर, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, तो ये एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विद वाटर, मेनली मेराइन बायोटेक्नोलॉजी. उसमें मेराइन भी आ गया है, और आपका जो फ्रेश वाटर बायोटेक्नोलॉजी है, फ्रेश वाटर के अंदर वो सब उसमें इंक्लूड करते हैं. उसमें सारे उसका फौना आ गया है, उसका फ्लोरा आ गया है, और उसके इम्प्रूवमेंट और उसके प्रोडक्ट्स भी सारे उन्होंने इंक्लूड कर लिए. ऐसे ही देखा जाए तो ग्रीन कलर से साफ जाहिर है कि इट टॉक्स अबाउट प्लांट्स. तो बेसिकली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ग्रीन आता है. और प्लांट से जुड़े जो एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर में जो इन्हांसमेंट हो रहा है, वो सब हम इससे बता सकते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी से. how crops are being genetically modified, how crops have been protected, how crops have been produced, क्रॉप्स में जो वैरायटीज डेवलप हो रही हैं, बेटर वैरायटीज, वो सब इसमें हम देख सकते हैं. ऐसे रेड कलर में हम बात करते हैं तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे हम मेडिसिन से जुड़ी जितनी भी एरिया है और जो ड्रग्स हैं वो सब हम इसमें ला सकते हैं. इनको हम स्पेशल एक मेंशन देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. सिमिलरली ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी, ब्राउन जो थोड़ा सा रेत का कलर है, आप देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा छोटा सा आइकन रेत का भी बना दिया है. तो ये एरिड और डेजर्ट वाले एरिया में जो बायोटेक्नोलॉजी को ग्रो किया जा रहा है, वहाँ पे वहाँ की जो लोकल पीपल के बेटरमेंट के लिए. सिमिलरली वाइट बायोटेक्नोलॉजी को हम जैसे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं. तो ये कई प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी को हम ऐसे ही, इन्होंने ये तो सिर्फ मैं 6 कलर्स मेंशन करे हैं, एक्चुअली दे आर 10 कलर्स. 4 क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हम इनको लेस इंपॉर्टेंस दिए. इसमें डार्क भी आता है, डार्क बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर जो उसके जो स्पेशली डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय, या जो डिस्ट्रक्शन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया बायोटेक्नोलॉजी, वो उसमें जाता है. और भी कलर्स हैं जैसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, पर्पल और वायलेट बायोटेक्नोलॉजी. तो आई हैव केप्ट देम असाइड. ये जो 6 मैंने मेंशन करे, दे नीड्स, ये इम्पॉर्टेंट है आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थोड़ा सा एक जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बायोटेक्नोलॉजी को हम अलग अलग फॉर्म में इसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे हमने कलर में कर दिया है. ऐसे ही जो कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, लाइकवाइज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी. तो इनको भी इस फॉर्म में भी हम इनको इनके डेप्थ में आ सकते हैं. जस्ट हमने सिर्फ एक लेबल दे दिया है. ये क्रेडिट गोज टू कैफरेस्की. इन्होंने एक लेबल दे दिया है जिस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर लें कि जो बायोटेक्नोलॉजी की ये एस्पेक्ट्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर कलर के अंदर स्टडी करेंगे. तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया आज के लेक्चर में. अब इसी लेक्चर के अंदर से हम आपको काफ़ी डिटेल में बताएंगे. ये जस्ट एक ओपनिंग लेक्चर था जो कि आपको बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक तरह से इंट्रोड्यूस करा रहा है, और वी विल बी डिस्कसिंग इट in great length, and we can also share some questions which are important for your examination point of view. अभी तो मैंने जो स्पेशल मेरे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बीएससी 5th सेमेस्टर के, मैंने उनके लिए बनाया है. फिर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको आगे भी हम काफ़ी कुछ ऐड करेंगे. आई थिंक फॉर दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.